परमाज रोड से सटे जंगलों को खंगाल रहे चप्पे चप्पे। सैदा गांव में सुरक्षा बलों को नहीं मिले संदिग्ध। वीरवार को शुरू किया गया था ऑपरेशन। हमले के मद्देनजर सख्त कदम उठाने की तैयारी। आईबी के पास बाहरी लोगों का हो सकता है सत्यापन। तुलमुला में खीर भवानी मेले की हुई भव्य शुरुआत। मंदिरों में हजारों कश्मीरी पंडित कर रहे हैं पूजा अर्चना। गांदरबल में सुरक्षा व्यवस्था के हुए व्यापक इंतजाम। जम्मू स्थित खीर भवानी पीठ में उमड़ा भक्तों का सैलाब। चिनैनी तहसील में वन संपदा जलकर हो रही राख। पिछले कई दिनों से लगातार धधक रहे हैं जंगल। वन विभाग की तमाम कोशिशें नहीं ला पा रही रंग। संसाधनों की कमी के कारण बेकाबू हो रही आग। जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। डोडा जिले के छत्रगला और गंदो भलेसा में आतंकियों की फायरिंग के बाद अब वहां बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन अभी चल ही रहा था कि डोडा शहर के पास संदिग्ध देखे जाने की सूचना मिलने पर वहां हड़कंप मच गया है। डोडा की परमाज रोड के नजदीक संदिग्ध देखे जाने की सूचना मिलने पर वहां भारी संख्या में सुरक्षा बल पहुंच गए हैं और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सुरक्षा बल जहां परमाज रोड पर डटे हुए हैं, वहीं इस मार्ग के आसपास के जंगलों को भी खंगाला जा रहा है। बात करें डोडा की तो लगातार वहां पर अब सर्च ऑपरेशन जारी है और सुरक्षा बल चप्पे चप्पे को खंगाल रहे हैं क्योंकि संदिग्ध देखे जाने की जो है खबर सामने आई है। आपको बता दें डोडा जिले के छत्रगला और गंदो भलेसा में भी आतंकियों की फायरिंग हुई थी। चलिए हमारे संवाददाता वसीम गत्तू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, बताइएगा कि आतंकियों के संदिग्ध एक बार फिर से वहां पर देखे जाने की संभावना जो है जताई है। क्या कुछ जानकारी जो है इसको लेकर सामने आई है? देखिए रूपाली, देखिए डोडा के सिक्योरिटी फोर्स एजेंसी को आज सुबह लगभग 9 से 10 बजे करीब इंफॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे 2 लोगों को देखा गया, उनके मूवमेंट को देखा गया है। और मेरे बिल्कुल साथ में आप देख सकते हैं घना जंगल है। घने जंगल की मदद से वो लगता है कि अभी जो जरा के हवाले से खबर मिल पा रही है कि इस जंगल में वो हो सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें पुलिस की तो पुलिस बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन कर रही है और साथ साथ में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। खुद एसएसपी डोडा और उनके साथ जो टीम है वो यहाँ पे पहुंची हुई है, उनको सारी सिचुएशन को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। और जिस तरह से हमने देखा कि ढूंढो के इलाके में भी पिछले दिनों 1 से 2 दिन हो चुके हैं, उसके पहले आपने देखा छतरगढ़ इलाके में, यानी कि बैक टू बैक इस तरह की वसीम, संदिग्धों को लेकर क्या कुछ जानकारी है कि कितने संदिग्ध जो है वो देखे गए हैं या फिर कुछ इनपुट्स जो है सुरक्षा बलों को मिली है? देखिए जो इनपुट्स इनको मिले हैं जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्स एजेंसी का मानना है कि 1 से 2 लोगों यहाँ पे देखा गया है, कुछ मकामी लोगों ने, और उन्होंने जब पुलिस को इतना दी, पुलिस ने पैमाने से यहाँ पे सर्च किया। और आपको बताना चाहूंगा इस जंगल के नीचे जो है पुलडोरा डोडा का रास्ता आता है, पूरे रास्ते को फिलहाल बंद कर दिया गया है। आने वाले पे नजर रखी जा रही है और ये जो रास्ता जाता है। चलिए वसीम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। और ये हमारे संवाददाता वसीम हमारे साथ थे। और डोडा में सुरक्षा बलों द्वारा संदिग्ध देखे जाने के बाद एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन जो है जारी हो गया है। हीरानगर के सैदा गांव में वीरवार को फिर चलाए गए सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बलों के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। इस गांव में फिर संदिग्ध देखे जाने की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने वीरवार को बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया था, लेकिन वहां कोई भी संदिग्ध नहीं मिल पाया है। दूसरी ओर जम्मू सूबे में बढ़ रही आतंकी वारदातों के मद्देनजर सरकार अब कुछ कड़े कदम उठाने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो सरकार आईबी के 2 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बाहरी लोगों के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चलिए रंजीत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीत, बताइएगा कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर सटे इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए रूपाली, यहाँ पर सटे जो लोग हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका जो कठुआ की बात करूं तो यहाँ पर जितने भी नदी नाले हैं ये घुसपैठ के रूट रहे हैं। और इन नदी नालों के किनारे समुदाय विशेष के लोग रहते हैं, जहाँ फिर बाहरी राज्यों से आए हुए प्रवासी मजदूरों का डेरा भी इन इलाकों में होता है। तो इसको लेकर गृह मंत्रालय द्वारा एक जो सत्यापन की स्थिति का आदेश जो दिया गया है कि अब जो जितने भी लोग 2 किलोमीटर दायरे में सीमा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दायरे में आएंगे उनका
पहले CID सत्यापन करेगी और उसके बाद ही पूरी जानकारी जुटाएंगी कि ये लोग आए कहाँ से और किस पर्पज के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इसको लेकर, क्योंकि आतंकवाद पिछले कुछ दिनों से जम्मू संभाग की बात करूं तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर आतंकवाद की घटनाएं देखने को मिल रही है। पिछले 4 दिनों से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और मुठभेड़ भी जो हो गई है हीरानगर में, जिसमें 2 आतंकियों को ढेर भी किया गया। तो उन सब बातों को देखते हुए जो सर्च ऑपरेशन जगह जगह पर चलाए गए हैं, नाके जो हैं वो उनको हाई अलर्ट पे रखा है रूपाली। और सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू पठानकोट हाईवे है, उसके वहां पर भी अलर्ट जो है वो विशेष बिल्कुल रंजीव, इसी के साथ अगर बात करें इंटरनेशनल बॉर्डर पर, तो वहां पर लोगों का सत्यापन जो है वो शुरू हो गया है। लेकिन हीरानगर में जो एक बार एनकाउंटर जो है पिछले दिनों चला, उसके बाद शहर में कैसा माहौल है और शहर में सुरक्षा बल और पुलिस की टीमें किस तरीके से काम कर रही हैं? देखिए, हीरानगर कस्बे की बात करूं तो यहाँ पर सुबह सवेरे आज जैसे कल द्वारा वहां पर संदिग्धों की सूचना मिली, तो उसके बाद से पूरे इलाके में जितने भी रूट हैं वहां पर पुलिस द्वारा नाके लगाए गए और इन नाकों से के जरिए ही यहाँ पर कस्बे में भी भारी पुलिस बंदोबस्त आज सुबह सुबह भी देखने को मिला। बख्तरबंद गाड़ियां जहाँ सड़कों पर घूमती नजर आई और लगता है कि कोई भी जोखिम उठाना नहीं चाहती और लगातार सख्ती जो है चौकसी बढ़ती जा रही है, क्योंकि कोई भी अनटूवर्ड्स इंसिडेंट्स आगे ना होने पाए इसलिए। लेकिन जहाँ पर सर्च चल रही थी वो सर्च कॉल्ड ऑफ कर दी गई है। सर्च सुरक्षा बलों के हाथ अभी तक कुछ नहीं लगा है, लेकिन जो पुलिस सूत्र हैं उनके मुताबिक कि फिलहाल सर्च को रोका है लेकिन बंद नहीं किया गया पूरी तरह। जैसे ही कुछ सूचना मिलेगी तो फिर से एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया जाए। बिल्कुल, इसी के साथ जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो लोग रह रहे हैं उनका क्या माहौल है, क्या किस तरीके से अब उनके बयान जो सामने आए, क्योंकि डर का माहौल तो शहर में भी है और इंटरनेशनल बॉर्डर पे रह रहे लोगों में भी है, लेकिन सत्यापन जो है उनका किया जा रहा है, तो उनका क्या कुछ कहना है लोगों का जो वहां पर रह रहे हैं? देखिए, सीमा पर रहने वाले जो यहाँ के बाशिंदे हैं, जम्मू कश्मीर यूटी के बाशिंदे हैं, उनका कहना है कि सत्यापन होना चाहिए। जो लोग बाहर ही आए हैं उनकी वेरिफिकेशन भी होनी चाहिए, क्योंकि सीमा का बढ़ती इलाका है और यहाँ से घुसपैठ के भी पिछले कल जो जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP RS स्वैन का बयान आया कि घुसपैठ हुई है, जिसके चलते ये मिलिटेंट जो हैं, जो संदिग्ध लोग हैं, ये इस भारतीय सीमा में घुसे हैं। तो उसको लेकर भी चौकसी बढ़ती जा रही है। फ्रंट लाइन, जीरो लाइन पर BSF कड़ा पहरा दे रही है। उसके पीछे जम्मू कश्मीर पुलिस और बॉर्डर पुलिस की जितनी भी चौकियां उनको हाई अलर्ट पर रखा है। बिल्कुल रंजीव, इसी के साथ कुछ ही दिनों में अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है और साथ ही साथ जम्मू पठानकोट हाईवे पर अगर बात करें तो लखनपुर बॉर्डर आता है, तो वहां पर किस तरीके की जो है वो इंतजाम किए गए हैं, वहां पर भी सुरक्षा बल किस तरीके से काम करे, क्योंकि टूरिस्ट जो है वो आएगा और यात्री जो है यहाँ पर आएंगे और जम्मू कश्मीर में एक तरफ जो है वो रेड अलर्ट है और दूसरी तरफ वहां पर किस तरीके से सुरक्षा बल काम कर रहे हैं? देखिए, अमरनाथ यात्रा को लेकर हर साल सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी जाती है। अतिरिक्त सुरक्षा बल जो है वो हाईवे पर तैनात रहते हैं। जब भी अमरनाथ यात्रियों का जत्था जब गुफा की तरफ यात्रा के दर्शनों के लिए रवाना होता है तो उनके आगे पीछे हमेशा सुरक्षा बलों की गाड़ियां। चलिए रंजीव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। और हमारे संवाददाता रंजीव हमारे साथ थे, जहां पर जम्मू कश्मीर में एक तरफ अगर बात करें रेड अलर्ट जारी है, तो आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए सुरक्षा बल भी तैनात है। चलिए अगली खबर पर बढ़ते हैं, जहां पर मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के तुलमुला में आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच खीर भवानी मेला शुरू हुआ है। इस मेले के सुरक्षित संचालन के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन ने भी मंदिर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर तरह के इंतजाम किए हैं। कश्मीर के अलावा जम्मू व देश के अन्य हिस्सों से तुलमुला पहुंचे कश्मीरी पंडितों ने मंदिर में माथा टेक कर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया और सुख समृद्धि की कामना भी की। दूसरी ओर जम्मू स्थित शीर भवानी पीठ में आज श्रद्धा का सैलाब उमड़ा हुआ है, जहां कश्मीरी पंडितों के अलावा अन्य लोग पूजा अर्चना कर धर्म के प्रति अपनी आस्था निभा रहे हैं।
तो तुलमुला कश्मीर की अगर बात करें तो माता खीर भवानी का मेला जो है वो शुरू हो गया है। इसी में पुलिस प्रशासन की और सुरक्षा बलों की बात करें तो पूरी व्यवस्था और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें श्रद्धालुओं को जो है मंदिर में ग्रिड के जरिए चेकिंग जो है वो की जा रही है, ग्रिड वाइज चेकिंग की जा रही है, उसके बाद ही उन्हें अंदर लाने दिया जा रहा है। इसी के साथ एसएसपी ट्रैफिक की बात करें तो उन्होंने भी ये कहा कि लोगों की सेवा करना और लोगों की सुरक्षा हमारा फर्ज है। और इसी में सुबह सवेरे अगर बात करें तो कश्मीरी पंडित तो जम्मू से और देश भर के अलग अलग कोनों से आए हैं। उन्होंने भी माता खीर भवानी के मंदिर में माथा टेका और पूजा अर्चना जो है की। और काफी खुशी का माहौल है कश्मीरी पंडितों के लिए, क्योंकि तुलमुला के खीर भवानी मंदिर की अगर बात करें तो आज जो है यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। और साथ ही साथ बात करें मध्य कश्मीर के गांधरबल जिले की तो आज कड़ी सुरक्षा के बीच ये खीर भवानी मेला जो है वो शुरू हो गया है। चलिए जम्मू से अनिल हमारे साथ और गांधरबल से इमरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान बताइएगा कि क्या कुछ खुशी जो है कश्मीरी पंडितों में देखने को मिल रही है, क्योंकि खीर भवानी मेला जो है वो शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त खीर भवानी मेले में ही हूँ। यहाँ यात्रियों का हुजूम उमड़ के आया है। बिल्कुल हम आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे जो वीडियो जर्नलिस्ट फिरदौस है वो आपको यहाँ की बराह रास्त तस्वीरें दिखाएंगे मंदिर के सामने की, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में मर्द, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, बच्चे, नौजवान नज़र आ रहे हैं, जो सुबह से ही अपनी जो हाज़िरी है इस मंदिर में दे रहे हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा और मुक़द्दस त्यौहार है कश्मीरी पंडितों का। और यहाँ पे हज़ारों की तादाद में कश्मीर पहुँच गए हैं और सिक्योरिटी अरेंज किए में कब से तमाम वो अकीदतमंदों के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि अकीदतमंदों के लिए में यहाँ खड़े हैं अकीदतमंद और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, अंदर जाते हैं और अपनी जो पूजा पाठ है वो करते हैं। तो ठीक है इमरान, मैं अनिल से पूछना चाहूंगी। अनिल, जम्मू से भी जो है कश्मीरी पंडितों का जत्था जो है खीर भवानी के लिए रवाना हुआ, तो कितनी खुशी जो है उनके बीच में देखने को मिली और क्या कुछ इंतजाम जो है जम्मू से कश्मीर जाने के लिए इन कश्मीरी यात्रियों के लिए किया गया था? देखिए रूपाली, मैं आपको बता दूं कि खीर भवानी की यात्रा की बात करते हैं तो 12 तारीख को यहाँ से फ्लैग ऑफ जो है इस यात्रा को किया गया था, जिसमें डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार और डीसी जम्मू और इसी के साथ साथ रिलीफ कमिश्नर डॉक्टर अरविंद की बात करते हैं तो वो इस यात्रा को फ्लैग ऑफ जो है उनके द्वारा किया गया था। और लगभग 8000 के करीब जो है श्रद्धालु जो है वो तिलमुल वहां पर पहुंचे थे और उनका भव्य स्वागत जो है वो किया गया था। और आज जिस तरह से इरफान जानकारी दे रहे थे कि वहाँ भारी उत्साह जो है वो खीर भवानी मेले के अंदर देखने को मिलता है। और उसी बीच जम्मू की बात करते हैं तो जम्मू के स्थित जानीपुर की बात करते हैं, जहाँ पर भवानी नगर के अंदर जो भवानी का प्राचीन मंदिर है और सदियों से ये मंदिर में जो है जब से स्थापित कश्मीरी पंडित जो है जम्मू आए थे तो इस मंदिर को यहाँ पर स्थापित किया गया था और स्थापित करने के बाद चलिए धन्यवाद आप दोनों का बहुत बहुत जानकारी देने के लिए। और माता खीर भवानी का मेला जो है शुरू हो चुका है, जिसमें कश्मीरी पंडितों की बात करें तो जम्मू से और देश भर से वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और सुख समृद्धि की कामना जो है की जा रही है श्रद्धालुओं द्वारा। जम्मू में भी खीर भवानी पीठ की अगर बात करें तो श्रद्धालुओं का सैलाब जो है वो उमड़ा हुआ है। चलिए खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। धधक रहे हैं। इन जंगलों में भीषण आग लगी हुई है, जिससे वन संपदा जलकर राख हो रही है। वन विभाग भी इस आगे के आगे अपने आप असहाय महसूस कर रहे हैं। विभाग की टीमें आग बुझाने में जुटी हुई है, लेकिन ये आग लगातार बेकाबू होती जा रही है। बताया जा रहा है कि वन विभाग संसाधनों की कमी से जूझ रहा है और इस पर अगर जल्द काबू ना पाया गया तो रिहायशी बस्तियों तक पहुंच जाएगी ये आग। चलिए इसी पे हमारे संवाददाता किशोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर, बताइए कितना नुकसान जो है इस वन अग्नि की वजह से जो है लोगों को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि जंगलों में काफी ज्यादा आग जो है भीषण गर्मी की वजह से लगी हुई है। बिल्कुल, देखिए उधमपुर जिला की मैं बात करूं तो उधमपुर जिला के तहसील टंडार की ये जो तहसील चनैनी का इलाका है, यहाँ पे अलग अलग जो जंगलों में आज 3 से 4 दिन हुए इन जंगलों में जो है वो भयंकर आग लगी है। लेकिन
जिस तरह का वहां पे वन विभाग का रुपया उस इलाके के लिए होना चाहिए, हमने ये साफ तौर पर देखा कि वन विभाग की या फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं इस इलाके के अंदर पहुंच सकती हैं। काल्डी का इलाका है, आज 5 से 6 दिन हुए उस इलाके के अंदर जो है वो आग लगी है, पूरी तरह से जो जंगल है पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। लेकिन मात्र ये जो काल्डी का इलाका है 3 से 4 किलोमीटर का इलाका है जहां पे ये वन विभाग बैठता है या फायर ब्रिगेड वहां पे बैठता है, लेकिन उनकी तरफ से जिस तरह से कोई उच्च कदम इस इलाके के लिए लेने चाहिए थे वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। और लोगों की माने तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि 3 से 4 दिन हुए इस चनैनी के अंदर जो है वो आग लगी है, लेकिन ये जो आग है ये लोगों के घर तक भी पहुंच सकती है। हमने ये देखा कि आसपास जरूर जो लोगों के आसपास लोगों के घर हैं, लोगों का यह भी कहना है कि जब भी वन विभाग की अधिकारियों को वहां पे फोन किया जाता है तो उनकी तरफ से यह कहा जाता है कि उनके पास इतने अधिकारी नहीं है, क्योंकि जो उधमपुर जिला के अलग अलग गांव के अंदर इसी तरह से जो है वो भयंकर आग लगी है। और सुबह से हमने ये भी देखा साफ तौर पर कि जो आंधी और तूफान इन इलाकों के अंदर हो रहे हैं, जो आग है वो इन इलाकों के अंदर ज्यादा फैलती जा रही है। लेकिन अब क्या जिला प्रशासन इस पे करता है, वन विभाग इस पे क्या करता है, लेकिन जहां फायर ब्रिगेड उस कई ऐसे इलाके हैं रोड साइड इलाके हैं जहां किशोर, लोगों का क्या कहना है इस पर, क्योंकि आग जो है आपके द्वारा कहा जा रहा है कि लोगों का ये कहना है कि आग जो है उनके घरों तक पहुंच सकती है, तो कितना ज्यादा गुस्सा या फिर प्रशासन से क्या कुछ मांग जो है की जा रही है कि आग को बुझाया जाए, क्योंकि प्रशासन भी चुप बैठा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से चनैनी की मैं बात नहीं करूंगा, चनैनी के अंदर अलग अलग गांव के अंदर इसी तरह से आपको आग देखने को मिलेगी, लेकिन उधमपुर जिला की मैं बात करूं तो अलग अलग गांव के अंदर इसी तरह से इन्हीं पहाड़ों के अंदर इसी तरह से आग लगी है। लेकिन जब आप वन विभाग से अधिकारियों से बात करते हैं या फायर ब्रिगेड से आप बात करते हैं तो फायर ब्रिगेड का ये जवाब होता है उनके पास 3 से 4 ऐसी गाड़ियां हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद किशोर आपका जानकारी देने के लिए। और प्रशासन को कहीं ना कहीं इस पे अब ध्यान देना होगा, क्योंकि आग जो है वो लगातार जंगलों में फैलती जा रही है, जिसके बाद स्थानीय लोगों को, आसपास के रहने वाले लोगों को ये डर सता रहा है कि आग जो है उनके घर तक भी पहुंच सकती है। जम्मू संभाग में कई जगहों पर हुई आतंकी घटनाओं के बाद जम्मू पुलिस सतर्क हो गई है। बीती रात एसपी हेडक्वार्टर इरशाद राथर की अगुवाई पुलिस की विशेष टीम ने रिंग रोड पर चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान के तहत पुलिस टीम ने जगह जगह नाके लगाकर वाहनों की जांच की। स्थानीय लोगों ने पुलिस के इस अभियान की जमकर प्रशंसा की है। इस दौरान एसडीपीओ आरएसपुरा निखिल गोगना ने भी यहां पर मौजूद रहे। ऐसा है तो नाके हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट रोड्स है उस पर लगाए जाते हैं, तो कुछ जगह परमानेंट नाके भी हमारे हैं। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमने यहाँ रिंग रोड पे वैसे भी नाके लगते रहते हैं, तो आज एक स्पेशल नाका यहाँ पर लगाया था जैसा आप देख रहे हैं। तो यही कोशिश है कि जो भी एरिया हमारा है ये सेफ़ रहे, एरिया डोमिनेशन बढ़े, नाके जहाँ ज़रूरत है वहाँ लगाए जाएँ, जो व्हीकल्स आ रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही है उनकी प्रॉपरली चेकिंग हो और लोगों को हम ये बताएं कि हम बिल्कुल आसपास खड़े हैं, किसी को किसी मतलब खौफ दहशत में रहने की ज़रूरत नहीं है। और जम्मू पुलिस बड़ी मुतरक है और अपना काम अच्छे से जानती है, अच्छे से कर रही है। गतिविधियां भी देखने को मिल रही हैं इलाके में, उसको लेकर के हम लोगों को यही अपील करते हैं कि अगर कोई सस्पिशियस मूवमेंट उनको लगती है, कोई सस्पिशियस पर्सन लगता है तो फौरी तौर पुलिस को इतला करें, ताकि पुलिस उसकी वेरिफिकेशन करे और जो भी कार्रवाई मुनासिब होती है वो टाइम पे की जाए, ताकि लोग यहाँ बिल्कुल सेफ रहें। और यही भी है कि लोगों को मतलब अपने आसपास ध्यान रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा उनको भी। तो उसके बाद पुलिस है ही, हम आसपास रहते ही है, तो हमें जो मुनासिब कार्रवाई होगी वो की जाएगी। देखिए आज जो हमारे SHO सर और SP सर, DSP निखिल सर, जिस तरह उन्होंने जो नाका लगाया हुआ ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। दिन रात 24 घंटे जो जम्मू हाई अलर्ट पे है उसके नज़र देखते हुए जो सर ने जो नाके लगाए हुए हैं, इस जहाँ ये नाके लगाए थे ये तो बॉर्डर के साथ लगता हुआ बिश्ना जो गांव है, इधर जो अच्छा मतलब नाके लगे हैं जगह जगह, मतलब हाई अलर्ट पे, मतलब पुलिस भी बैठी हुई है ताकि कोई बाहर का कोई मतलब वारदात ना हो जाए। जिस तरह ये जम्मू वाला हाई अलर्ट किया हुआ है, तो नाके भी लगाना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ट्रैफिक का बड़ा इधर जहाँ ये जम्मू कश्मीर में पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद पंचायत घर अनदेखी का शिकार हो रहे हैं। विभाग के उदासीन रवैये के कारण पंचायत घरों में रखा सामान बर्बाद हो रहा है। जम्मू के ब्लॉक मड़ में भी पंचायत घर अपनी हालत पर आंसू बहा रहे हैं। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सही रखरखाव न करने के कारण इन पंचायत घरों में रखा सामान धूल फांक रहा है। पंचायत घरों में खस्ता हालत को लेकर पंचायत के पूर्व सदस्यों में भी भारी रोष है।
जो आप देख ही रहे हैं, पूरे मोड़ ब्लॉक का मैंने देखा है कि सभी पंचायत घर जो है खस्ता हाल में है। हमारा पंचायत घर जो है फिर थोड़ा ठीक है, लेकिन बाकी जगह पे जहाँ सोलर लाइट लगी थी वो सारी टूट चुकी हैं। जो सोलर का सिस्टम लगा था टूट चुका है, कंप्यूटर बंद पड़े हैं। और हमारी सरकार से गुजारिश है कि किसी डिपार्टमेंट को, कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाला हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, या आंगनबाड़ी शिफ्ट कर दो यहाँ पे, जो लोगों को वहाँ से किराया दिया जा रहा है, कोई आंगनबाड़ी सिस्टम यहाँ पे शिफ्ट कर दो। जितनी देर तक पंचायत की इलेक्शन नहीं हुई, इसको मेंटेन कर रखा जाए। और अगर इलेक्शन होती है, यहाँ पे चौकीदार जो जरूर होना चाहिए, जो इसकी इवेंट क्योंकि अंदर हमारे पास कोविड का लाखों का सामान पड़ा है, कोई चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसकी जिम्मेदारी वो कौन लेगा। जो पंचायतों का टेन्योर था वो जनवरी 2024 में ख़त्म हुआ है, तो उसके बाद अभी तक इलेक्शन नहीं हुई है पंचायतों की। पंचायतों की इलेक्शन नहीं होगी तो फंड्स कहाँ से आएंगे? और सरकार ने पंचायतों की इलेक्शन करवानी चाहिए ताकि सेंटर से फंड मुहैया हो और यहाँ डेवलपमेंट हो। दूसरा कि जैसे आप कह रहे हैं कि जो पंचायतों में कंप्यूटर, सोलर सिस्टम वगैरह लगवाए गए हैं, तो पंचायतों में पहले तो इन्होंने कहा था कि 5 मेंबर का एक स्टाफ मिलेगा, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर होगा, क्लर्क होगा, पियून होगा और 2 उसके साथ और जो इनके नुमाइंदे थे वो इनको मिलेंगे। लेकिन कंप्यूटर तो गवर्नमेंट ने दे दिए पंचायतों को, इन्वर्टर भी लगा दिए, सोलर सिस्टम भी लगा दिए, लेकिन उनकी जो मेंटेन है वो अभी ऐसे ही अधूरी है। पंचायत घर बंद हैं, कोई उनको देखभाल करने वाला नहीं है। पंचायत घरों के आगे पीछे झाड़ियाँ इतनी हैं कि साफ सफाई करने वाला कोई नहीं है। और कुछ पंचायत घरों की इतनी खस्ता हालत है कि आप वहाँ मीडिया के माध्यम से जाके उसको थोड़ा हाईलाइट कीजिए। चलिए, जम्मू कश्मीर के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला उस पार भी जारी रहेगा। नमस्कार।